केदारनाथ सीट पर सीएम धामी ने खेला बड़ा दांव, कांग्रेस के खिलाफ उतार दिया तगड़ा उम्मीदवार। केदारनाथ विधानसभा सीट अब कैसे जीतेगी कांग्रेस? अयोध्या में चुनाव हारने के बाद बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, क्योंकि केदारनाथ सीट वो किसी कीमत पर नहीं हारना चाहती थी। यही वजह है कि सबसे पहले उम्मीदवार उतारने के लिए बीजेपी में जबरदस्त मंथन चला और अब जाकर बीजेपी को एक ऐसा तगड़ा उम्मीदवार मिल गया है जिसे हराना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला है। दरअसल बीजेपी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अयोध्या के बाद अगर केदारनाथ भी हार गई तो विपक्ष इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने बहुत सोच समझकर पार्टी के दिग्गज महिला नेता आशा नौटियाल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का इतिहास रहा है कि यहाँ 5 बार विधानसभा चुनाव हुए और 4 बार महिला उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। यही वजह है कि बीजेपी ने उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष और केदारनाथ सीट से पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट देकर मैदान में उतार दिया, जो इससे पहले भी साल 2002 में और साल 2007 में बीजेपी को केदारनाथ सीट पर जीत दिला चुकी है। इसलिए बीजेपी ने इस बार भी आशा नौटियाल पर भरोसा जताया है। कौन है आशा नौटियाल? उत्तराखंड के ऊखी मठ की रहने वाली है आशा नौटियाल। 1997 में बीजेपी ने रुद्रप्रयाग बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया। केदारनाथ सीट पर पहली बार साल 2002 में हुआ चुनाव। पहले ही चुनाव में आशा नौटियाल ने दिलाई बीजेपी को जीत। 2007 में हुए चुनाव में भी आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की। 2009 से 2012 तक संसदीय सचिव भी रही आशा नौटियाल। केदारनाथ सीट पर लगातार 2 बार बीजेपी को जीत दिला चुकी आशा नौटियाल पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया और सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जैसे दिग्गज नेताओं ने उनके नाम पर मुहर लगाई। इतना ही नहीं, पार्टी से टिकट मिलते ही सीएम धामी ने खुद आशा नौटियाल को बधाई देते हुए कहा, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में आशा नौटियाल को बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ की जनता ने अभूतपूर्व विकास का अनुभव किया है। क्षेत्रीय जनता इस विकास यात्रा को डबल इंजन सरकार के साथ आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। केदारनाथ की देवतुल्य जनता से निवेदन है कि उपचुनाव में भाजपा को अपना बहुमूल्य समर्थन देकर क्षेत्र में सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास को सुनिश्चित करें। तो वहीं खुद आशा नौटियाल ने पार्टी का आभार जताते हुए कहा, बीजेपी की ओर से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मुझे प्रत्याशी बनाए जाने पर देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत प्रदेश की देवतुल्य जनता का धन्यवाद। आशा नौटियाल बीजेपी की पुरानी सिपाही रही हैं और सबसे बड़ी बात, साल 2002, 2007, 2012 और 2022 के चुनाव में केदारनाथ सीट से महिला उम्मीदवारों ने ही जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ एक बार साल 2017 में कांग्रेस नेता मनोज रावत ने जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार भी मनोज रावत को टिकट दिया, जिनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल से होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी आशा नौटियाल केदारनाथ सीट पर बीजेपी को जीत दिला पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आशा नौटियाल के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसी प्रकार रोजगार देने वाले राज्यों की श्रेणी में भी हमारा राज्य उभर कर आगे आया है, जहां रिकॉर्ड 4.4% बेरोजगारी दर में कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त भी हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनको पूर्व की सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। चाहे यूसीसी लागू करना हो देश के अंदर, हम उस दिशा में आगे बढ़ गए, सारी कार्रवाई उसकी पूरी हो गई है। भाइयों बहनों, अभी बहन आशा ने बहुत विस्तार से यहां पर बताया कि देश का सबसे कठोर नकल का कानून, सख्त नकल का कानून हमने लागू किया है और इस नकल का कानून लागू होने के बाद 3 वर्षों में 18,000 से भी ज्यादा नौकरियां अभी तक हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को मिल चुकी हैं। भाइयों बहनों, डेमोग्राफिक जो काफी परिवर्तन आ रहा है, ये पहले के समय में इस पर ध्यान नहीं दिया गया।
आज एक डेमोग्राफी चेंज को लेकर भी हम पूरी तरह से सजग हैं, पूरी तरह से हम इस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए हमने हमारे प्रदेश का जो मूल स्वरूप है वो खराब न हो, हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए। हमने देवभूमि की पवित्रता को और इसकी संस्कृति को नष्ट न होने देने का संकल्प लिया है। इसीलिए हमने चाहे लैंड जिहाद हो या लव जिहाद हो, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। प्रदेश के अंदर 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई है। और अभी हाल में ही आपने देखा होगा, पिछले दिनों आप सबके सामने वीडियो आ रहे थे कि कुछ लोग खाने के सामानों में, खाद्य वस्तुओं में, खाद्य पदार्थों में थूकने का काम कर रहे थे। एक षड्यंत्र के तहत थूक जिहाद चला रहे थे भाइयों बहनों। हमने कहा देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक थूक जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। इस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि देवभूमि की अपनी एक पवित्रता है। हमने दंगारोधी कानून बनाया है। अब प्रदेश के अंदर कोई दंगा करेगा तो उस दंगे से जो भी संपत्ति का नुकसान होगा उसकी सारी भरपाई उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी।